अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ असद। आप लोगों ने जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में तो सुना ही होगा। जापान में बहुत सारी बुलेट ट्रेन्स चलती हैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है यहाँ पर ट्रेन्स का, सबवेज़ का। आज मैं आप लोग को दिखाता हूँ जापान में एक ऑटोमेटिक ट्रेन चल रही है जिसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता। जापान में ड्राइवरलेस ट्रेन है और ये आप देख लें, ये खुद से चल रही है, सारी ऑटोमेटिक सिस्टम है। यहाँ से शहर आपको नज़र आ रहा है टोक्यो। हम जा रहे हैं, ये खुद से ही रुकती है, डिफ़ाइन किए हुए ऑलरेडी इन्होंने स्टॉप, किस स्टॉप के ऊपर रुकना है। ट्रेन रुकती है, वहाँ से पैसेंजर उतरते हैं, यहाँ से दरवाजे खुलते हैं, खुद से खुलते हैं और आपके स्टॉप्स आ रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, इंग्लिश, जापानीज़, चाइनीज़, 3 डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर बताते हैं ये। अब ये इसका स्टॉप आया है और ये दरवाज़ा खुद से खुला। यहाँ पे जो बच्चे जो है बड़े शौक से आगे खड़े होकर देखते हैं कि ये ट्रेन कैसे चल रही है। कोई ड्राइवर नहीं है यहाँ पर, ड्राइवर रूम नहीं है। सामने से एक और ट्रेन आ रही है, वो भी ड्राइवरलेस है। और ये है जी खूबसूरत टोक्यो। ऊपर इन्होंने ग्रीनरी की है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। बच्चे बड़े शौक से देखते हैं आगे स्पेशली इस ट्रेन के ऊपर वो बच्चे शौक से सामने फ्रंट पे आते हैं ताकि उन्हें व्यू बड़ा अच्छा मिले। नॉर्मली तो यहाँ पर आगे ड्राइवर का रूम होता है, इसकी वजह से बच्चों को चांस नहीं मिलता। मज़े की बात यह है कि इस ट्रेन के अंदर फ्री वाईफाई भी अवेलेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपना वाईफाई। ये यहाँ पे ये लिखा है। और ये साथ टोक्यो का खूबसूरत व्यू भी आ रहा है वो। अब ये नेक्स्ट स्टेशन आया है, खुद से ट्रेन रुकेगी, कोई ड्राइवर नहीं है आगे।これが一生ストーブですよこれめっちゃ楽しいわすげえなんかビタミンの作ってほしいなビタミン売り込むビタミン売り込むビタミン空港としてビタミン साइड से दरवाज़ा खुल गया और अभी ये दरवाज़ा फिर से बंद हो जाएगा। इस ट्रेन की जो लाइन है, इस लाइन का नाम है यूनिका मुंबई और ये जो लाइन है यहाँ पर इस लाइन से ऊपर ये ऑटोमेटिक ट्रेन चलती है, ड्राइवरलेस ट्रेन चलती है। यहाँ का व्यू देखें कितना खूबसूरत व्यू है, समुंदर भी है यहाँ पर और जो टोक्यो बे ब्रिज है वो भी सामने नज़र आ रहा है। जापान में जो ऑटोमेटिक ट्रांजिट सिस्टम है ये कोई पहली दफ़ा नहीं बनाया गया। इस तरह की और भी बहुत सारी लाइन्स हैं यहाँ पर जो कि ऑपरेट हो रही है ऑटोमेटिक ट्रांजिट सिस्टम के साथ, जो कि कम्प्लीटली ड्राइवरलेस होता है। ये जो इन्होंने बनाया हुआ है ऑटोमेटिक ट्रांजिट सिस्टम यहाँ पर, वो इसलिए बनाया गया कि यहाँ पे इन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया हुआ है दाइबा के नाम से, ओदाइबा उसको बोलते हैं। उस आर्टिफिशियल आइलैंड के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की है और इस ट्रेन को इन्होंने उस टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर बनाया है। और यहाँ पे जितने भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पर स्टॉप पे रुक रही है ट्रेन, ये सारी ऑटोमेटिक इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है इन्होंने। और कोई भी यहाँ पर ना ड्राइवर है ना कोई ऑपरेटर है जो कि यहाँ पे गाइड कर। इसकी पूरी तारीख में अभी तक इस पर कोई हादसा नहीं हुआ और जब से ये बनी है तब से ये ऐसे ही चल रही है। साथ बोर्ड है
پاکستان میں جو ہماری جنگلہ بس ہے یہ اس اسٹیشن کے اوپر ایسے لگنے سے یہ بھی جنگلہ بس ہے، جنگلہ ٹرین ہے، اور سائڈوں کے اوپر جو گاڑیاں وغیرہ چل رہی ہیں، پر یہ جنگلہ ہے یہاں پر اس کو بند کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ ڈرائیور نہیں ہے، اور ڈرائیور اگر وہ تو کنٹرول کر سکتا ہے، پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو یوز کر رہے ہیں یہ لوگ، جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی غلطی ہو جائے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کمپلیٹلی بند کیا ہوا ہے کہ دوسری ٹریفک بالکل بھی انٹرفیئر نہ کرے۔ یہ ہے جی ٹوکیو شہر، اور یہ انہوں نے اتائبہ جو آئی لینڈ میں آپ کو بتا رہا تھا، انہوں نے آرٹیفیشیل آئی لینڈ بنایا ہوا ہے، وہ یہ بنایا ہوا ہے۔ اسٹیشن آ گیا ٹوکیو انٹرنیشنل کروز ٹرمینل، اس ٹرمینل پہ میں نے اترنا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔